जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 1 के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक बना के कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, उसका प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो अवेलेबल है। और साथ ही साथ आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा। आगे जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके इसलिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। देखिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 11 होगा। 11 में लिखता है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 1999। आपके क्वेश्चन में कुछ और डेट होगा तो उससे घबराए नहीं, डाटा सेम होना चाहिए, बैलेंस शीट सेम होना चाहिए और इंफॉर्मेशन सेम होना चाहिए। और यहाँ पर एक बैलेंस शीट दिया गया है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड को आपको पता ही है कि किस अकाउंट में बांटते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल को भी कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिटर को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में। पिछले वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, फर्स्ट क्लास जरूर देखिएगा। और एसेट साइड में आप देखिए कैश दिया गया है, सन्ड्री डेटर दिया गया है, स्टॉक दिया गया है, फिक्सचर दिया गया है, प्लांट एंड मशीनरी। ये सारा चीज कहाँ ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। कैश को छोड़ के कैश के लिए एक अलग अकाउंट हम लोग बनाएंगे। और आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखता है दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। ABC डिसाइड किया कि डिसॉल्व करना है फर्म को। द फॉलोइंग आर द अमाउंट रियलाइज्ड। मार्केट में जब एसेट्स को बेचा गया तो कितना कितना आया वो दिया गया है। प्लांट एंड मशीनरी 8500, फिक्सचर 1500, स्टॉक 7000, सन्ड्री डेटर ₹3700, क्रेडिटर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 2%। तो दोस्तों इतना हो सकता है कि फर्म का बंद करने का कारण होगा लॉस, और भी कारण हो सकते हैं। और यहाँ पर क्रेडिटर बहुत खुश हुआ कि उसको पैसा मिलने वाला है, इसलिए वो 2% का यहाँ पर डिस्काउंट में पेमेंट लेने के लिए एग्री कर गया। उसके बाद लिखता है ए एग्री टू बेयर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर दिस सर्विस। ए इज पेड ₹120। दोस्तों ए यहाँ आगे बढ़ के बोला कि जितना भी खर्चा उर्चा होगा रियलाइजेशन करने में, वो खर्चा हम 120 रुपया में वहन करने के लिए तैयार है। तो वो ए माना 120 रुपया में, लेकिन एक्चुअली एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1900। लेकिन एक्चुअल में कितना का खर्चा हो गया, 1900 का। लेकिन इससे ABC फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ए को ऑलरेडी 120 रुपया दे दिया गया होगा। यहाँ पर 1900 को कहीं भी शो करने का जरूरत नहीं है। 1900 का जो काम था उसको ए 120 रुपया में करने के लिए एग्री हुआ। ए को 120 रुपया देंगे और सारा काम को करवा लेंगे। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ ₹500। दोस्तों यहाँ पर एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स हम लोग को मिला है। कितना रुपया का है, 500 रुपया का, विच कैन बी टेकन ओवर बाय बी ₹400। इसको टेकन ओवर किया गया है बी के द्वारा 400 रुपये में। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग सारे एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे किस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। कैश को छोड़ने के बाद क्या बचता है हमारे पास, टू सन्ड्री डेटर। तो डेटर कितना का है आप देखिए वहां पर क्वेश्चन में 4000। उसके बाद क्या मिलता है, स्टॉक। तो स्टॉक को भी ट्रांसफर करते हैं टू स्टॉक। स्टॉक कितना का है, 5000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद क्या मिलते हैं, फिक्सचर। तो फिक्सचर को भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं, कितना का है, 2000 का। उसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दिया हूँ 9000। उसके बाद लाइबिलिटी साइड में देखिए क्या क्या आ सकता है, बाय क्रेडिटर। कितना का है क्रेडिटर, देखिए 4000। दोस्तों क्रेडिटर को ट्रांसफर करने के बाद हमको मिलता है रिजर्व फंड, जो कि ट्रांसफर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रेशियो के हिसाब से। तो इसको हम लोग इधर साइड में लिख देते हैं कि रिजर्व फंड है 5000 रुपये का, जिसको हमको 2 to 1 में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। याद रखने के लिए हम लोग यहाँ लिख लिए
नहीं ट्रांसफ़र कीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिख के रख लिए। उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल भी वहाँ जाता है। तो इतना काम करने के बाद अब हम लोग को क्या देखना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखना है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखता है कि प्लांट एंड मशीनरी को 8500 में सेल किया गया है। तो यहाँ पर लिखना है बाय कैश अकाउंट, सारा काम कैश में हो रहा है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी कितना में बेचा गया, 8500 में, जो कि प्लांट एंड मशीनरी 9000 का था, 8500 में बिक गया। उसके बाद है फिक्सचर, तो फिक्सचर 2000 का था, लेकिन यहाँ पर बिक कितना में रहा है फिक्सचर, 1500 में, तो क्लियर हो गया, यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम लोग के पास स्टॉक है कितना हज़ार का, 5000 का। मार्केट वैल्यू बढ़ने की वजह से हमको कितना मिल गया, 7000। उसके बाद हमारे पास डेटर था, डेटर को जब हम लोग सेल किए कितना में, 4000 का डेटर था, तो 3700 में क्लियर हुआ, सेटल्ड हुआ, तो टोटल आया 20700। अब हम लोग आराम से किसका पेमेंट कर पाएंगे, क्रेडिटर का, और पहले से भी हमारे पास 5000 रुपया है, तो टोटल 25700 हमारे पास है। तो अब हम लोग क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं। लेकिन क्रेडिटर के बारे में क्वेश्चन में लिखा गया था कि वो 2% डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि क्रेडिटर कितना का था, 4000 का, और लेस डिस्काउंट, डिस्काउंट 4000 में 2/100 2% हम लोग को निकाल लेना है। तो 80 रुपये, तो कितना होगा यहाँ पर 3920 रुपया। कितना पेमेंट हम लोग को करना है, 3920 रुपया, किसको, क्रेडिटर को। तो यहाँ पर आपको लिखना है कैश में पेमेंट करना है, और यहाँ अकाउंट लिखिए, क्या का पेमेंट करना है, क्रेडिटर का पेमेंट करना है। तो 4000 का क्रेडिटर था, लेकिन 3920 उसको देना है, दे देते हैं, इसका काम हो गया ख़त्म। उसके बाद ए जो था वो क्या बोल रहा था, 120 रुपये हमको चाहिए, पूरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो एज कैपिटल अकाउंट लिखिए, और यहाँ लिख दिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना रुपये अगला को दिए, डिसोल्यूशन करने का टोटल एक्सपेंसेस हुआ था 1900, लेकिन एक्चुअल में ए कितना लिया था, 120। इसी को दिखलाना है, 1900 को इग्नोर करना है। अगर कम भी हो जाता है, 50 रुपया भी हो जाता, तो उस 50 रुपया का नहीं दिखलाता, क्योंकि 120 रुपया में हमारा बात हो चुका है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आगे पढ़ना है क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखता है कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट था 500 रुपया का, जिसको टेकन ओवर किया है बी, तो कितना में, 400 में। तो बाई बीस कैपिटल अकाउंट कितना रुपया, 400, और ब्रैकेट में लिख दीजिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को क्या कर लिया, 400 में ले लिया। कौन लिया, बी लिया। दोस्तों इतना काम आपको करने के बाद क्या करना है, जोड़ और घटाव करना। तो सबसे पहले देखिए, डेबिट साइड को जोड़िए, क्रेडिट साइड को जोड़िए। तो आपको यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड आपका ज़्यादा है, 25100 आने जा रहा है। तो यहाँ पर 25100 लिखिएगा, उसी को उठा के इधर भी लिखिएगा 25100, और इतना से इतना दूर तक को जोड़िएगा और इसमें माइनस कीजिएगा, तो आपका आएगा 1060 रुपया। ये 1060 रुपया प्रॉफिट है, क्योंकि क्रेडिट बड़ा है। तो यहाँ पर लिखिएगा प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। और किसका कैपिटल अकाउंट, ए बी सी का कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में, 2:1 में। यहाँ लिखना नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है। अब 2:1 में इस 1060 रुपये को क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। किस रेशियो में, 2:1 में, जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो 424 424 और 212, तो 424 424 और 212। क्लियर हो गया दोस्तों, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया है। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आप अपने लाइबिलिटी साइड में देखिए कि कैपिटल है या नहीं, और एसेट साइड में भी देख सकते हैं। बहुत लोगों का एसेट साइड में भी चला जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ए बी सी तीनों का किस साइड है, लाइबिलिटी साइड में है। तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है बाई बैलेंस बी डी, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है। कितना कितना लिखिएगा, 10,000, और फिर कितना है बी का, 4,000, और सी का कितना है, 2000। लिख लिए। लिखने के बाद में आपको क्या करना है, सारा यहाँ से
देखिए ए बी सी का कहीं पर नाम है, तो सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड में देखते हैं। तो सबसे पहले ए का नाम मिला, तो किस साइड मिला? डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय, कहाँ से आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। कितना रुपया लिखना है? 120 रुपया, डैश डैश दे दीजिए। उसके बाद फिर ए बी सी का नाम आया, किस साइड आया? डेबिट साइड। तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और सारा प्रॉफिट को ट्रांसफर करना होगा। 424 और 212 ट्रांसफ़र हो गया। इधर का काम खत्म। अब इधर देखिए ए बी सी का नाम है, तो बी का नाम है, तो यहाँ लिखते हैं 2, कहाँ से आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। कितना रुपया? बी के नाम के सामने 400 रुपया। क्लियर हो गया। उसके बाद आप याद कीजिए कि एक रिजर्व फंड था हमारे पास, जिसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो लाइबिलिटी साइड है, इसलिए नेचर क्या होगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए रिजर्व फंड, किस रेशियो में? 2:1 में। कितना का रिजर्व फंड है हमारे पास? 5000। इस 5000 को जब डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो 2 2 1 आएगा, मतलब 2000 2000 और 1000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब कुछ भी नहीं है ट्रांसफ़र करने को, इसलिए आपको क्या करना है? सेटल करना है। तो अब हम लोग सेटल करते हैं। सबसे पहले ए को देखते हैं। तो आपका ए का क्रेडिट ही ज़्यादा है। अब देखिए 12,544 लिख दिए, इधर भी लिखिए 12,544, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है तो इसको कैश पैसा मिलना है। कितना रुपया मिलना है? 12,544। क्लियर हो गया। उसके बाद बी का देखिए, क्रेडिट ही ज़्यादा है, तो क्रेडिट कितना है? 6,424 6,424। इधर भी लिखिए 6,424, इसमें 400 माइनस कीजिएगा तो 6,024 रुपया बी को देना पड़ेगा फर्म को, तभी क्लोज होगा अकाउंट बी का। उसी तरह सी का देखिए किधर ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड में ही ज़्यादा है आपका 3212 रुपया। तो इधर भी लिखिएगा 3212, इसको भी कितना मिलने जा रहा है? 3212। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, तीनों को यहाँ पर पैसा मिला। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक कैश अकाउंट बनाएंगे, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने जो भी काम किया है ऊपर में वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले कैश देखिए, पहले से हमारे पास कितना का बैलेंस पड़ा था? टू बैलेंस बीडी, क्योंकि एसेट साइड में होता है नेचर कैश का। तो 5000 इधर लिख देते हैं डेबिट साइड में, बैलेंस हो गया, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद इधर देखिए कैश है, तो यहाँ है, तो कितना रुपया? 3920 रुपया। ये कहाँ से आएगा? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हो गया। ये ट्रांसफ़र हो गया। अब इधर कैश नहीं है, इधर कैश है 20,700 रुपये का, तो इधर लिखिए 2, कहाँ से आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट से 20,700 रुपया। ये भी ट्रांसफ़र हो गया। इतना ट्रांसफ़र होने के बाद में फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आइए। डेबिट में है कैश या क्रेडिट में? तो डेबिट में है, तो डेबिट वाला क्रेडिट में लिखिए। बाय ए का कैपिटल अकाउंट अलग अलग हम लोग लिख देते हैं, बाय बीस का कैपिटल अकाउंट और बाय सीज का कैपिटल अकाउंट। ये तीनों को अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा, इसलिए हम लोग देख लिए हैं 12,544, 60,124 और 3212। तो इतना आने के बाद, ट्रांसफ़र होने के बाद सभी को क्या करना है? आपको जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद आपका आएगा 25,700, इधर भी लिखिएगा 25,700। इतना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो चुका है। दोस्तों फिर से एक रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ उन तक भी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।